हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 जनवरी, तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज उसी के लिए कॉलेज जा रहे थे, तो कहाँ बाबू चले? तो अपना स्कूल से आ गया था, जो कि इसका बहू पास ही में सुबह से स्कूल है। हमको कह रहा है उससे स्कूल चलो उसमें गया स्कूल। था और मम्मी वहीं से आ तैयार रहा हो था। इसका जाओ स्कूल कुछ चलो। कुर्ता वगैरह पहना हुआ था। और बता नहीं आज पड़ी जानते हैं आज लेकिन क्या हाँ होता है बोल कि रहे हैं। वही 15 अगस्त को नीचे से ऊपर झंडा को ले जाया जाता है, लेकिन आज ऊपर से नीचे से फहराया जाता है। तो रिपब्लिक डे का मतलब यही होता है। आप रहे सभी यहाँ। चलो आज हम आगाज करें। ये स्वाभिमान है, यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की शान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान। आई रिक्वेस्ट संदीप कुमार टू डिलीवर स्पीच। आप सभी लोग संदीप कुमार के लिए ताली बजा लीजिए। Good morning, all of you, my dear friends, and all respected teachers and principal sir and director sir. आज हमारे देश के आज उन पर्वों का त्यौहार है जो कि हमारे देश की गरिमापूर्ण बनाए रखने में अहम योगदान रखती है। और आज के दिन 26 जनवरी 2026 को हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। और आपको बताते चले कि हमारा जो संविधान में गणतंत्र दिवस मनाने का प्रावधान 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ था। और ये गणतंत्र दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हम लोग का देश लोकतांत्रिक गणराज्य और संप्रभु हमारा एक देश है, जिसमें जनता के लिए जनता के द्वारा हमारा देश में निर्वाचन प्रणाली और हर एक प्रकार की जो उभयशीलता हमारे देश के अंदर है उनके समक्ष विचार के रूप में हमें रखना होता है। और ये गणतंत्र दिवस जो हम लोग मनाते हैं हर साल एक नई उमंग, नई जोश के साथ मनाने का संकल्प लेते हैं। और आज हम लोग का देश में जो हाल है वो देखने लायक है, क्योंकि हम लोग हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे विज्ञान के क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, हर जगह हम लोग परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले भविष्य जो कि हम लोग के भारत में शिक्षित होना चाहिए, और शिक्षा ही एक ऐसा भगवान है जिसे हम लोग अपने देश के बलबूते स्वयं प्रभु बन सकते हैं पूरे विश्व में। अगर विश्व में परचम लहराना है तो शिक्षा का ही माध्यम है, और वो शिक्षा हम लोग भी दे सकते हैं। हम लोग शिक्षक बनकर, एक अच्छे गार्जियन बनकर, एक अच्छे अध्यापक बनकर दे सकते हैं। और हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमने हमारे वाणी को आपने सुना। और आपको बताते चले कि हमारे देश के अंदर जो हाल ही फिलहाल में जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर आवाज उठाए जा रहे हैं उन पर भी ध्यान देना होगा। राहुल कुमार, मेरा नाम राहुल कुमार, बीएड का छात्र, रोल नंबर 49, सेशन 25 से 27 का एक छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने एक देशभक्ति सॉन्ग वो देश मेरे गाने जा रहा हूँ। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो अबोध बालक समझ के क्षमा करें। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की जाबोर सुहानी देखी, एक
एक रोज वहीं पे मेरी शाम हो। कभी याद करे जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें है जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। भारत के लिए खेले, यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण पदक जीते तो वह भारत के लिए। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टा कवियों अपनाने की जापान से पहले भारत का नाम। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। जो दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले, जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु वो अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे और सिंह की गर्जन की भांति निर्भीक क्षमता के साथ। और इसी के साथ मैं युवाओं का आह्वान करना चाहता हूँ कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारती माँ भारती। धन्यवाद। वो नीलकंठ है जिसने खुद कुछ पीकर दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कटपटे वादिका रस्ते गाता है, तीनों लोग का स्वामी होकर भी माखन चुराता है और महाअवतार होकर भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आती हूँ, जहाँ जनहित के लिए एक राष्ट्रपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ, जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है। एक कुंवारी माँ उमा सती कुंती की और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्यलोक, अहिंसा का जन्म स्थान है। लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भारी लोग एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरे की रंगत कटा दी। उस भारत से आती हूँ जो न कभी झुका है न रुका है न डरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो शांति का पहला और मानवता का अंतिम आश्रय है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। जय हिंद। आज 26 जनवरी 2026 आज ही के दिन 1950 में हमारे देश के संविधान लागू हुआ था और भारत के एक पूर्ण गणतंत्र देश बना था। यह दिन उस महान स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हैं जिन्होंने हमारे अधिकार और आज़ादी के लिए अपने सब कुछ निछावर कर दिए।
आज 2026 भारत के लिए और खास है, क्योंकि हम अपनी आज़ादी के आज़ादी के 100वां वर्ष, आज़ादी के 77वां वर्ष हो चुका है और तेजी से बढ़ रहे हैं। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोग के बीच एक राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो भी इसमें गलती हुई उसे माफ करें। बहुत प्यार करते हैं तिरंगे से हम कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, वतन की कसम। प्यार करते हैं तिरंगे से हम, बहुत प्यार करते हैं तिरंगे से हम। हमारा धर्म है इसी को फहराना, हमारा धर्म है इसी को फहराना। झुकने न देंगे, झुकने न देंगे जब तक है दम। बहुत प्यार करते हैं तिरंगे से हम। बिंदास मुस्कुराओ, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भरम है, अच्छा या बुरा तो केवल भरम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है, जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है। बनाने के लिए एकत्रित हुए, जो न केवल अंग्रेजों पर हमारी जीत का प्रतीक है, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक भावना की जीत का भी प्रतीक है। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान केवल दस्तावेज नहीं, यह जीवन का माध्यम है और इसकी आत्मा सदैव युग की आत्मा है। दोस्तों, 26 जनवरी भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। वो संविधान जो आज भी भारत की आत्मा है, हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है, क्योंकि भारत को आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी हमारे पास एक ऐसा संविधान नहीं था जो देश को एकजुट रख सके। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है जो जोड़कर सबको साथ रखे, वही भारत का संविधान है, वही भारत का संविधान है। तरह से वो मुस्कुराते हैं कि परेशान लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं, कि परेशान लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी बातों का अजी क्या कहिए, उनकी बातों का अजी क्या कहिए, अल्फाज तारीफ बनकर खुद होठों से निकल जाते हैं। हेलो, आप लोगों के समक्ष में एक सॉन्ग गाने जा रहा हूँ। सॉन्ग है तुझे कितना चाहने लगे हैं। प्लीज सारे करेंगे। दिल का दरिया इश्क बनी गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजर बनी गया, इश्क इबादत बनी गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों की सच करा, तेरी कसम तेरे बिन न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म।
तुझे कितना चाहने लगे हम इस जगह गई चाहते मेरी छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है कह दिया है मैंने मेरे रब से जिस रास्ते तू ना मिले उस पे ना हो मेरे कदम तेरे बिन अब न लेंगे एक दम तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे कितना चाहने लगे हम तुझे कितना चाहने लगे हम ओ तुझे कितना चाहने लगे हम जोरदार तालियां। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए कोई जब अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे अभी रूप का एक सागर हो तुम कवल जितने चाहोगे खिल जाएंगे दर्पण तुम्हें जब डराने लगे जवानी भी दामन छुड़ाने लगे तब तुम मेरे पास आना प्रिय मेरा सर झुका है झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे कोई शर्त होती नहीं प्यार में मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया नजर में सितारे चमकते जरा बुझाने लगे आरती का दिया जब अपनी नजरों में गिरने लगो अंधेरों में अपने ही घिरने लगो तब तुम मेरे पास आना प्रिय ये दीपक जला है जला ही रहेगा तुम्हारे लिए कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे धन्यवाद। तो यहाँ दिखाने के लिए सब तैयार कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ टेम्परेरी भी नहीं बन पा रहा था कि दोनों तरफ से बंद लगा के और उसको लटकाया जाए पर्दा को, तो उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। और यहाँ एक नाटक दिखाने का कोशिश कर रहे हैं जो कि आपको एक्सप्लेन करके भी बताया जाएगा, पूरा देखिएगा वीडियो। और ये कि आप किसी को जब सांस अटकने लगी तो उसको कैसे हम बचा सकते हैं, डॉक्टर तो उसको फर्ज बनता है। कहाँ जा रहे हैं? किस चीज की बात तैयारी कर रहे हैं? अब एडमिशन लिए और सब ठीक है, तैयारी भी कुछ कर रहे हैं? क्या हुआ? क्या हुआ मी? क्या हुआ? somebody help! somebody help! क्या हो गया? क्या हो गया? उठाइए, कॉल द एम्बुलेंस, प्लीज कॉल द एम्बुलेंस। हेलो, इन्हें सेफ्टी जगह पे ले चलिए, उठाइए। हेलो, एम्बुलेंस, उठाइए, सिचुएशन है, जल्दी आ जाइए। सेफ जगह पर हम ले आए हैं। अब हम चेक करेंगे कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस। हेलो सर, आर यू ओके सर? सर आर यू ओके?
No breathing, no pulse. Then we start 30 chest compression. देखिए किस तरीके से जो है ये आप दे रहे हैं। 2 times breathing. एम्बुलेंस आ गया। अब इनका पल्स नॉर्मल हो चुका है। अब इनकी देखिए पल्स नॉर्मल हो रखी है। उसके बाद इनको एम्बुलेंस के थ्रू डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति की जान बच गई ना। अगर टाइम पे जो उन्होंने CPR नहीं की होती तो व्यक्ति मर सकता था। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, रिससिटेशन का मतलब होता है दोबारा से उसे जगाना। इसे एक और नाम से जानते हैं BLS। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसका काम होता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना। ये हमारे बॉडी में ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को वापस से मेंटेन करता है। एंड सेकंड है कि आप किन किन कंडीशन में CPR देंगे। तो सबसे पहला कंडीशन है कार्डियक अरेस्ट, रिस्पिरेटरी अरेस्ट, इलेक्ट्रिक शॉक, इंजरीज, एक्सीडेंट और ड्रग ओवरडोज, ड्रग रिएक्शन। इन सभी कंडीशंस में CPR की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड उसके बाद आता है कि हमें CPR देने के लिए क्या क्या चीज़ असेस करना होगा। हेलो गाइस, जैसा कि अभी सना फिरदौस बताएं कि CPR प्रोसीजर क्या होता है, इंडिकेशन इसका क्या होता है, यूज। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जानेंगे कि CPR अभी जो करके अभी आपको सामने दिखाया ये क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट बात है, अगर कोई पेशेंट कहीं रोड एक्सीडेंट या इंजरी या कार्डियक अरेस्ट कहीं भी हो जाता है तो अगर गिर जाता है तो सबसे पहले पेशेंट को सेफ्टी स्थान पर ले जाना है, उसको सुरक्षा जगह प्रदान कीजिए। देन कॉल मी एम्बुलेंस या आपके साथ कोई भी मेडिकल हेल्थ सर्विस है उसको आप कॉल करें। देन उसके बाद आप उसको रिस्पॉन्स कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस, यानी पेशेंट होश में या बेहोश में, उसको आपको चेक करना है। इसलिए वहाँ पर सना फिरदौस जैसा अभी आपको दिखाया, शेक योर शोल्डर, शोल्डर को वहाँ पर हिलाकर 3 बार उनको बोले आर यू ओके, आर यू राइट, जो भी ये सब करके उनका रिस्पॉन्स चेक करना है। अगर वो कॉन्शियस है तब उनको CPR का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तब CPR का ज़रूरत है। देन उसके बाद हमको चेक करना होता है ब्रीथिंग एंड पल्स। वो 5 से 10 सेकेंड के लिए दोनों करना होता है। 5 से 10 सेकेंड के अंदर ब्रीथिंग चेक करना है एंड पल्स चेक करना है। देन अगर पल्स एंड ब्रीथिंग हमको नहीं मिलता है तो देन हम 30 चेस्ट कंप्रेशन, जिसको CPR हमको चेस्ट पर कंप्रेस करना होता है 30 टाइम्स। उसका रेशियो यही जाता है कि लगभग 30:2 का रेशियो जाता है और 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेस किया जाता है। देन 30 कंप्रेशन के बाद आपको फिर से 2 ब्रीथ देना है एंड फिर से वो चेकअप करना है क्या, ब्रीथ एंड पल्स। इस प्रकार से आपका CPR प्रोसीजर खत्म होता है एंड ये तब तक देते रहना जब तक कि आपके पास कोई मेडिकल हेल्थ सर्विस ना पहुंचे। तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुम छोड़कर आपका कब नंबर है झुका कर तेरी नजर रखना लगी। कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी
रात में दर्द पढ़ेंगे साथ में कोरा करना तू थोड़ी शिकायत मैं करूँ नाराज बस कुछ तो बता उसमें मेरे प्यार का जाम दे वही थोड़ी दूर है घर मेरा मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसकी बेटी का गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्त तो मेरे दिलरुबा मेरी माँ को मेरा पैगाम दे उसे जाके तू ये पैगाम दे मैं वापस आऊँगा मैं वापस आऊँगा फिर अपनी गाँव में तेरी की छाँव में महकती सुबहों में चलती शामों में और पूजा है करती निगाहों में कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम भी